तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने जीएस स्टडी हब में। मैं बप्पी कुमार। आज जी इस मज़ेदार वीडियो में आज फिर से हिंदी का टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, हिंदी का टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिर से लाया हूँ। और हाँ, रट्टा मार लो क्योंकि 17 फरवरी को यही छपेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, और क्वेश्चन का जो कितना बार रिपीट हुआ है वो देखिएगा। और हाँ, सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दो दो दिनों से अप्रोक्स, हाँ 2 दिन तो 3 दिन तो ही होने वाला है ना, तो आज तीसरा दिन पे वीडियो डालूंगा कि दोस्तों वीडियो ही नहीं डाल पा रहा। और ऐसे एग्जाम टाइम पे वीडियो नहीं डालना आप लोगों के लिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना कुछ ऐसा ही काम आ गया था कि मैं वीडियो डाल ही नहीं पा, चाह के भी नहीं डाल पा रहा था। ठीक है ना दोस्तों, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। ठीक है ना। लोग अपने पूर्वजों के ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है कि लोगों को, ठीक है ना दोस्तों, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देता है जो उनके पूर्वजों से नहीं मिला हो। यानी कि जो, मान लीजिए कि हमारा पूर्वज क्या कर रहा था, बाल बना रहा था, ठीक है ना, तो हम भी बालें बनाएंगे, हम नहीं वहां पे जाके कोई दूसरा कार्य करेंगे, ठीक है ना। क्यों वो करेंगे? क्योंकि हमारा पूर्वज लोग भी बाल बनाया था, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पूर्वज लोग बाल बनाया था। अब चलो हम सोच लो कि हम अ, कोई मान लो हम फर्नीचर बनाएंगे, मतलब बनाने का मन में है, ठीक है ना, फर्नीचर बनाने का मन में है। और हमारा पूर्वज लोग क्या बनाया है? हमारा पूर्वज लोग बाल बनाया है। क्या बनाया है? बाल। तो हम चाह के भी, और हम फर्नीचर अच्छे बना रहे हैं दोस्तों, अच्छे अच्छे एकदम डिजाइन, मतलब सब कुछ बना रहे हैं, तो हम चाह के भी फर्नीचर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमारा पूर्वज लोग फर्नीचर नहीं बनाया, इसलिए हम फर्नीचर नहीं बना सकते। हमारा पूर्वज लोग बाल बनाया, तो हम बाल ही बनाएंगे, ठीक है ना। नहीं चाहते हुए पर भी हमको बाल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। बाल समझ रहे हो ना, जो मतलब नाई लोग जो काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? ठीक है ना, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक व्यक्ति था, ठीक है ना दोस्तों। वो जुआरी और बदमाश था, और रंगप्पा मगम्मा से बार बार कर्ज मांगता था। क्या मांगता था दोस्तों? बार बार कर्ज मांगता था, और उसको धमकी भी देता था। क्या देता था? कर्ज ना देने पे उसको धमकी भी देता था, ठीक है ना दोस्तों। जब वो दही बेचने जाती थी तो उसको धमकी भी देता था, ठीक है ना, धमकी देता था उसको, मतलब क्या बोलता है उसको, अरे नहीं बोल सकता हूँ। और धमकी मारने का मतलब ऐसा ऐसा धमकी देता था, ठीक है ना। और चलिए अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना दोस्तों, इसका आंसर। कि जो ये जो मगम्मा थी, मगम्मा दही बेचने कौन सी शहर जाती थी? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेशन में दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। कहाँ दीजिएगा? कमेंट सेशन में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? और यही क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, घुमा के भी पूछा है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ठीक है ना। आम्बेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि जाति प्रथा से कार्य कुशल, यानी कि अच्छा तरीका से होता है, जो बिल्कुल सही है। आम्बेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में यह तर्क देते हैं, ठीक है ना। यह तर्क देते हैं कि दोस्तों जाति प्रथा से कार्य कुशलता रूप से होता है, यानी कार्य कुशल होता है, ठीक है ना, कुशल तरीका से होता है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी और उसके पति का नाम क्या था? ठीक है ना। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी का एक मुख्य नायिका थी, ठीक है ना। लक्ष्मी गांव की गरीब महिला थी, यह है, जो तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम करती थी, ठीक है ना। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है दोस्तों? लक्ष्मण है। क्या है? लक्ष्मण है। लो से लक्ष्मी, लो से लक्ष्मण। और हाँ दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही मतलब करवा रहे हैं, ठीक है ना। सारा के सारा PYQ है ये भी, ये तो ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है ना। लक्ष्मी
लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मण है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है? लक्ष्मण है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम। इस कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित दिखाया गया है, ठीक है ना। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम सातकोड़ी होता है। क्या होता है? सातकोड़ी होता है, ठीक है ना। इस कहानी में उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सूखे सूखे से प्रभावित दिखाया गया है, ठीक है ना दोस्तों। दिखाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बल्ली अम्माल ने पापाती के लिए क्या मन्नत मांगी थी, ठीक है ना। बल्ली अम्माल ने पापाती के लिए यह मन्नत मांगी कि यदि पापाती ठीक हो जाएगी तो बेदीश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। आज थोड़ा दोस्तों तबीयत खराब है, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा कन्विंस कीजिएगा, क्योंकि बोलने की भी स्थिति में नहीं हो, ऐसा समझो कि ये तो मतलब करवा रहा हूँ कि आप लोगों के मतलब एग्जाम है नजदीक, इसलिए। बेटे के लिए अंगो क्या है? यानी इसको हम अंगो ही पढ़ते हैं ना, क ख ग घ अंगो, और क्यों है, ठीक है ना। बेटे के लिए अंगो माँ और उसके गोद में बैठा उसका बेटा है। जहाँ की डॉट को माँ समझता है, ठीक है ना। और ये चंद्र बिंदु जो उसके पास लगा हुआ रहता है उसे बेटा समझता है, ठीक है ना। जब बच्चा पढ़ पढ़ के थक जाता है, तब माँ के गोद में माँ अपने गोद में लेके उसे बहुत प्यार करती है, ठीक है ना दोस्तों। इसका यही अर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। बेटा के आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं? क्वेश्चन देखिएगा कितना बार पूछा गया, ठीक है ना। अब देखिए, कवित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आता है, यही क्वेश्चन को मतलब मॉडिफाई करके पूछ दिया गया है। सीखने के क्रम में बार बार प्रयास करने पर भी जब बालक विफल हो जाते हैं तब विफलता की पहली आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कठिनतम प्रयास के बाद विफल होना कष्टदायी होता है, ठीक है ना दोस्तों। कष्टदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 9 नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर। माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है? वे कहाँ के रहने वाले थे? माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर है। क्या है? ईश्वर पेटलिकर है। और ईश्वर पेटलिकर गुजरात के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? गुजरात के, ठीक है ना। गुजरात के रहने वाले थे, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है। जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की संभावनाएं व्यक्त करते हैं? कवि जीवनानंद दास जीवन में अवाविल कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनने की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, क्योंकि कवि जीवनानंद अपने मातृभूमि बंगाल से बहुत प्रेम करते थे, और वह बंगाल लौटना चाहते थे, ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा 10 क्वेश्चन का जो सेशन था वो खत्म हुआ, ठीक है ना दोस्तों। और थोड़ा कन्विंस कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि क्या कीजिएगा, थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए एनर्जी मतलब नहीं मिल पा रहा है, चाह के भी नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, ठीक है ना, कि आप लोगों के एग्जाम टाइम ही मतलब ये होना था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और क्या ही बोल सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।